लगी हुई है। प्रोग्राम पर्ची काटेगा नहीं, वो इंतजार करेगा कि क्या दूसरा वोटर केले का आ रहा है। तो दूसरा जो चुनाव जीतने वाला है उसके तो बहुत सारे वोटर लाइन से आएंगे, एक ही मानसिकता के लोग, एक घर के लोग, एक सोसाइटी के लोग, एक जात, एक धर्म, एक भाषा के लोग। अब देश की राजनीति वही बना के रखी है मीडिया ने। तो एक साथ में आएंगे वोट देने। अब दूसरा वोटर भी मान लीजिए केले का आया तो उसने केले को वोट दिया, लाइट जली, उसको भी केले की पर्ची दिखी। जब तक यहाँ पर लाइट जल रही है तब तक पर्ची दिख रही है, अंधेरा हो गया, वो क्या करेगा, लाइट बंद होने के बाद में पहले वाले की पर्ची दूसरे को दिखा दी, दूसरी कोई पर्ची उसने छापी नहीं, पहली पर्ची जो थी सिर्फ लाइट जलाकर वही पर्ची दूसरे को दिखा दी, और जब अंधेरा हुआ तो उसने सेव छाप दिया। और इलेक्ट्रॉनिक वोट तो चोरी हो नहीं हो पता ही नहीं चलता। एक बार वापस करते हैं हम लोग, अब तरबूज को वोट देंगे। ये तरबूज को वोट दिया, लाइट जली, पर्ची आई, यहां पर अटकी पड़ी है, लाइट बंद हो गई, पर्ची गिर जानी चाहिए, 7 सेकंड में वहां पर लाइट बंद हो जाती है, पर्ची कट के गिरनी चाहिए, पर्ची टंगी हुई पड़ी है। अब वो इंतजार कर रहा है कि तरबूज का दूसरा वोटर आता है क्या। तो तरबूज का जैसे ही दूसरा वोटर आएगा, उसने तरबूज को वोट आपने दिया और ये तरबूज का ये आया, उसने लाइट जलाई। अब ये पर्ची नहीं छपी है, पहले वाली ही पर्ची है, उसने दूसरे को दिखा दी, और अब अंधेरा होगा तो देखिए वो क्या करेगा। तो कल हो जाएगा। जबरदस्त गेम तो यही पे। तो अगर मान लीजिए 10 वोटर लाइन से आए तरबूज के, तो एक की पर्ची वो 9 वोटरों को दिखा देगा, अगर प्रोग्राम ऐसा सेट है। जब तक वो तरबूज पर पढ़ते रहेगा, तरबूज पर पढ़ता रहेगा, तब तक वो एक ही पर्ची कई लोगों को दिखाएगा और 9 के 9 वोट चुरा लेगा। और ये छुपाएगा कौन, ये काला कांच। तो जितने फेक ईवीएम विरोधी हैं, उन्होंने देश में जितने भी ईवीएम विरोधी है, सबके नेताओं ने ये डेमो देखा है, पर काले कांच का नाम कोई नहीं लेता। वो नेताजी को क्या छुपाना है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आज 10 साल आपके तो कल 10 साल मेरे, चलने दो ऐसे। ये काला कांच जो है वो छुपाता है। एक बार वापस कर लेते हैं और फिर मैं दूसरा तरीका इसके बाद में आपको दिखाता हूं कि दूसरा प्रकार किस प्रकार संभव है, दूसरा तरीका किस प्रकार संभव है। यही चीज अगर आप एप्पल के साथ करेंगे कुछ नहीं होगा। सेब को हमने जिताने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, वोट दिया, सेब की पर्ची आई, हमने देखा लाइट बंद हो गई। अब इसको वोट इसका नहीं चुराना, क्योंकि ये तो अपना ही है। तो ये देखिए, इसकी पर्ची अपने आप कट के गिर जाएगी, पर उनकी पर्ची कट के गिरने वाली नहीं है। यही केले के साथ में कीजिए, पर्ची आई, सामने दिखी, लटकी पड़ी है, लाइट बंद होने के बाद इसे कट के गिरना चाहिए। अब वो इंतजार करेगा कि दूसरा वोटर, तीसरा वोटर, चौथा वोटर, कितने वोटर आ रहे हैं केले के, वो सब अपनी मेमोरी में सेव करता जाएगा कि कितने वोटरों ने आके लाइन से केले को वोट दिया। तो दूसरा वोटर आए, 4 वोट दीजिए केले। हमारे में 2 का ही है प्रोग्राम, मुझे खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा। तो हमने क्या किया, जैसे वोट दिया, आपने केले को वोट दिया, केले की पर्ची देखी, अंधेरा हो गया, एप्पल छाप दिया, यानी दूसरा वोट चोरी हो गया। अब तीसरा आइए, चौथा आइए, पांचवा आइए, छठवा आइए, एक ही सबको केले का वोट दिखा देना। बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अब उसके बाद में हम लोग कितनी भी रैली करें, कितना भी लोगों के बीच में जाएं, कितना भी काम करें, लोग हमको वोट भी दें, पर हमारे वोट बढ़ेंगे भी नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ भैया, इसमें भागीदारी पार्टी का जुगाड़ कैसे सेट हो सकता है? ऐसा है, देश बेचना पड़ेगा, उसके लिए देश बेचने के तैयार रहेंगे तो हो जाएगा। भागीदारी पार्टी वैसे नहीं। तो ये एक तरीका हो गया। अब आप कहेंगे अच्छा काला कांच निकलवा दूं, हम आंदोलन करके काला कांच निकलवा देते हैं, फिर चोरी बंद हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि क्या दूसरा तरीका इसमें संभव है। दूसरा तरीका, इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने अपने मशीन में, ये मैनुअल है उनका ईवीएम वीवीपैट का, ये मैनुअल में वो अपने आप कहते हैं कि भैया इसको लोगों के बीच में प्रशिक्षण देना होता है, ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दो, लोगों को समझाओ। सीरियस मुद्दा है यार ये। हाँ। अब मैं सब आपको प्रोवाइड करता हूँ, अब अरे इसको भैया इसको खत्म हो जाने दीजिए, मैं सब आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, पेज नंबर सारे देता हूँ। ये उनका मैनुअल है। इस मैनुअल में वो ये कहते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग देते हुए, लोगों को इसके बारे में बताते हुए, ईवीएम मशीन के, आपको ये चीज ध्यान देना है कि
आप इस बात पे आपको ध्यान देना है कि इस पर हेलोजन लाइट या सूर्य की सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। अगर इस पे सीधी लाइट पड़ेगी तो आपका वीवीपैट जो है वो एरर मोड में चला जाएगा और एरर मोड में जाकर बंद हो जाएगा। तो एरर मोड में जाके बंद कैसे हो जाएगा, मतलब ये तो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु अपने आप कैसे बंद होगी, वो जल जाएगी, उसको क्या पता रोशनी पड़ेगी। तो इसके अंदर लाइट सेंसर लगा हुआ है। अब इसके लाइट सेंसर लगने के क्या दूसरे प्रमाण है, ये इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल लोग कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि भैया लाइट सेंसिटिव वीवीपैट्स। अब कोई भी चीज लाइट के सेंसिटिव तब होगी जब उसके अंदर लाइट सेंसर लगा होगा। तो लाइट सेंसर होने का उनके लोगों द्वारा कहा गया प्रमाण, ये ओरिजिनल ईवीएम मशीन मणिपुर 2024 में तोड़ी गई थी। 2024 के लोकसभा से पहले वहां के लोगों ने मशीन तोड़ी थी। इसके अंदर काला कांच स्पष्ट दिख रहा है, तो उसके अंदर काला कांच लगा हुआ है, ये पहले हमने इसके बारे में समझ लिया। तो अब उसके अंदर ये सारी व्यवस्था है। अब ये सारी व्यवस्था होने से होता क्या है, हम पहले एक एक सिंगल वोट डाल के देखते हैं कि क्या सिंगल वोट कैसे चुराई जाए। तो सिंगल वोट चुराने की व्यवस्था, यानी हम जैसे छोटे लोग हैं, हमको लगातार शायद वोट नहीं गिरे, कई इलाकों में कुछ जगह गिरेगा, कई जगह नहीं गिरेगा, तो हमारे वोट कैसे गिरेंगे। केले को वोट दिया, काला कांच मैंने निकाल दिया, अब पारदर्शी कांच है, केले को वोट जा रहा है। तरबूज को वोट दीजिए, नहीं वो तो प्रोग्राम है। तरबूज को वोट दिया, देखिए तरबूज को भी जा रहा है, एक एक वोट देंगे तो बराबर जा रहा है, पर लाइन से डालो तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपका ये है। अब एप्पल को एक वोट डालिए सिंगल, वो भी देख लेते हैं, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। तो अब ये सारे वोट गिर गए। अब हम लोग इसमें दूसरे तरीके से क्या संभव है वो देखते हैं। अब हम लोग वापस से वोट करते हैं। आपने देखा इसे एक एक वोट जिसको दिया उसको बराबर गया। ये एक वोट मैं वापस दे रहा हूँ और इस वोट को देखने के बाद केले को दे रहा हूँ, आप लोग सब देखिए, इसको वोट आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ, इस बार देखा होगा वोट दबाने के बाद मैं यहाँ से जल्दी हट गया, आपने ये देखा। अब मैं आपको वापस से ये चीज दिखाता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से जल्दी वोट देके जल्दी से हट जा रहा हूँ। तो इससे होता क्या है वो देखिए, वोटर आया और वोट देके फट से चला गया, देखिए उधर क्या आता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि मैं यहाँ खड़ा होकर वोट दिया तो वोट जिसको दिया उसको गया, पर यहाँ से मैं हट गया तो जिसको वोट दिया उसको नहीं, जाकर एप्पल को गया जिसको चुरा के जिताना है वोट इलेक्शन। ऐसे दोनों को किया, मतलब हम कहें कि छोटे लोगों को भी फर्क पड़ रहा है क्या कि ये इनकी आपस का ही द्वंद्व है, नहीं, हमारे भी वोट चोरी है। तो अब सिंगल सिंगल वोट चोरी हुए, ये कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे लक्स मीटर कहते हैं। लक्स मीटर का काम ये है कि ये लाइट के जब पास में जाता है, इसके अंदर लाइट सेंसर लगा हुआ है, जब ये लाइट के पास जाएगा तो रोशनी आपको बढ़ा के दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप सबको अभी ये रोशनी कितनी है वो दिख रही है इसकी, 26, 27, 25, ठीक है ना। अब इसको मैं लक्स मीटर को उठाकर फ्लैश जलाओ, देखिए कितना हो गया ये, 13, 35, ठीक है। यानी इसके ऊपर रोशनी डाला तो ये लक्स मीटर रीडिंग बढ़ा के दिखा रहा है ना। मैं इसको इसके जितना पास लेके जा रहा हूँ और बढ़ रहा होगा, और बढ़ रहा है, और हटा दिया तो ये पीछे हट गया, गिर गया, कम हो गया, ठीक है। यानी लाइट मापने वाला जुगाड़ अगर इसके अंदर है, वीवीपैट के अंदर, भैया लाइट मापने वाला जुगाड़ अगर इसके अंदर है तो वोटर यहाँ पर खड़ा है या नहीं खड़ा है ये इस चीज को पहचान लेगा। तो होता यह है कि जब हम वोट देने जाते हैं और इसके अंदर अगर ऐसा प्रोग्राम किया है कि आपके बटन दबाने के 3-4 सेकंड 5 सेकंड बाद पर्ची छपना शुरू हो, तो इसके अंदर का लाइट सेंसर क्या खेल कर सकता है वो समझिए। वो खेल ऐसा करेगा कि आपने बटन दबाया, बटन दबाते ही आपको यहाँ पर क्या होगा, वो मापेगा, इस ये ऐसा ही मीटर उसके अंदर रहेगा, वो मापेगा कि रोशनी कितनी है बटन दबाते ही, और 4 सेकंड तक इंतजार करेगा कि क्या रोशनी बढ़ रही है।
तो मैंने इसके सामने खड़ा हुआ और मैंने बटन दबाया और उसने माप लिया कि कितना है। अब 4 सेकंड तक वो पर्ची नहीं छाप रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ क्या। तो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे होते, डन डन हो गया वोटिंग, आप आ जाइए बाहर, आ जाइए, आपकी वोटिंग हो गई, आ जाइए बाहर, आ जाइए। वो बटन दबाते हुए आपको बुलाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि पर्ची भी छपती है, गांव देहात के लोगों को कुछ नहीं पता नहीं। पर्ची उर्ची छपती है। वो बटन दबाएंगे, हाँ भैया हो गया, चलो चलो निकलो। वो यहाँ से बाहर निकले, अब उसको पता चल गया कि उसके ऊपर रोशनी बढ़ के पड़ रही है। जैसे उस पर रोशनी बढ़ के पड़ी, उसको समझ में आ गया कि वोटर जा चुका है, पर्ची तो मैंने अभी तक छापी नहीं, अब छापूंगा। अब छापूंगा। और वो छाप कर उसको दे देगा जिसको उसको चुरा कर देना है। तो ये सेंसर के माध्यम से दूसरी चोरी से, तो एक एक वोट भी चुराना है ना तो ऐसे चुरा लेगा। ये 2 तरीके चोरी के हमने करके दिखाया। अब अगर आप कहेंगे तो मैं मौखिक तौर से तीसरा और चौथा तरीका भी आपको बता दूंगा। अब हम सब चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ता है, चुनाव की प्रणाली जानता है, उसको ये चीज का जवाब इलेक्शन कमीशन एक ही चीज बोलता है, मॉक पोल होते हैं, मॉक पोल। आप लोग आते हो, कोई भी मशीन उठाते हो, चेक करते हो, जो मशीन को हाथ लगाना हम बोलते करो, करो वोटिंग, जितना वोट डालना है उतना डालो और चेक करो मशीन सब बराबर काम कर रही है। तो बाद में आके क्या बोलते हो, मॉक पोल करते। चुनाव शुरू होने के 5 मिनट पहले 5 वोट डलवाते हैं आपसे और आपको बोलते हैं मशीन चेक करो, तो आपने चेक किया, करते हैं, तो बोलते हैं वो मॉक पोल का क्या। तो मॉक पोल कैसे बाईपास होता है, ये इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा हथियार है। वो कहते हैं कि आप बार बार मॉक पोल करते हो और वो मॉक पोल में ये चीज पता चलती है कि भाई मशीन बराबर काम कर रही है, तब तो कोई चोरी नहीं दिखाता। तो अब ये मॉक पोल को लेकर राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब इस पे उन्होंने कमेंट किया था पहली बार 2024 लोकसभा के समय, हमने देश भर में ये मशीन को घुमाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने जो कमिश्नर थे, मौजूदा कमिश्नर, उन्होंने को उनकी बदली की गई। ये सिर्फ हमारे वजह से हुआ कि उनको चुनाव के समय कमिश्नर इलेक्शन, देश का सबसे बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदली करना पड़ा। दूसरा इलेक्शन कमिश्नर आया, उसने इसकी तारीफ करना शुरू की। पता नहीं लोग कहां से आ जाते हैं, टूल बॉक्स जैसा लेके बैठ जाते हैं, उसमें ऐसे पर्ची भी गिरती हुई दिखाते हैं, और क्या डिग्री है उनकी, कहां से आए। तो जिन्होंने इसको बनाया उन्होंने अपनी डिग्री दिखा दी, उन्होंने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा, बोला हम लोग तो चाह ही रहे थे आप हमारे बारे में कुछ बात करो, तो हमने अपनी तरफ से लेटर भेज दिया उनको। और ये लेटर में राहुल मेहता जी ने उनको कहा कि भाई ऐसा करो कि आप अपनी मशीन की कॉस्टिंग बोलते हो 38,000 रुपये है, हम 40,000 का डीडी का जेरॉक्स भेज रहे हैं, आप अपनी मशीन हमको बेचो, हम पब्लिकली हमारी डिग्री और काम सब करके दिखा देते हैं कि आपकी मशीन में पर्ची के साथ में कैसे चोरी हो सकती है, पर्ची भी चोरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी होगी। ये 12 फरवरी 2024 का दिया हुआ पत्र है, इसका जवाब हमको इलेक्शन कमीशन को मांगना है कि आज तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तो ये हम उनसे मांग सकते हैं। फिर अब मॉक पोल कैसे बाईपास होगा, ये 7A लिस्ट है, इसको आप लोग सब पहचानते हैं, जो जो चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो इस तरह जब सारे जो फॉर्म पास हो जाते हैं, वो फॉर्म पास होने के बाद में चिन्ह जो है तय होता है कि भाई इनका चिन्ह ये है, और ये ईवीएम का कौन सा नंबर होगा, इनका नाम ये है, और ये चीज डिक्लेयर करना है। अब हर चुनाव में ये नया होता है, उसके अंदर का एक प्रोग्राम ऐसा है जो फिक्स है, जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीन स्टैंड अलोन है, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कोई हैक नहीं करता, कोई वायर नहीं, इसका किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं हो सकता, तो चोरी कहां से होगी। तो ये सही है कि उनका वो जो प्रोग्राम है उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, पर उसके अंदर हर चुनाव के समय उसमें नया इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है वीवीपैट में, इसमें डालना पड़ता है कि भैया 2 नंबर पे कौन रहेगा, चिन्ह कौन है, नाम क्या है, 3 नंबर पे कौन, 4 नंबर पे कौन, 10 पे कौन, 24 पे कौन, 25 पे कौन। ये अगर उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली जाए तो चुनाव होगा ही नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर कैसे डाली जाती है, अगर आप कहते हो कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो ये छेड़छाड़ तो जरूरी छेड़छाड़ है, ये तो करनी ही पड़ेगी, और ये आप ही करते हो। अब हर चुनाव में ये जानकारी आपको डालनी पड़ती है, वीवीपैट में ये जानकारी डालते वक्त इस तरह का कमांड डाला जा सकता है। मॉक पोल कैसे बाईपास होगा, इस बात को भैया आप लोग ध्यान से सुनिए। वो कमांड डालेंगे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का वोट चुरा कर 25%, 20% यहाँ हमने लिखा है, 20% चुरा कर आप जो है उसको दे दो, किसको, 1 नंबर को। सोर्स कोड डालते हैं, ये सोर्स कोड नहीं कहेंगे इसे, ये कमांड है जो हर चुनाव में वीवीपैट के अंदर चिन्ह के साथ में, ईवीएम नंबर के साथ में डाला जाएगा। अब उसके साथ में बोलेंगे 20% चोरी करो, किस दिन चोरी करो, बोला सिर्फ चुनाव के दिन, चुनाव शुरू होने के बाद, यानी मान लीजिए चुनाव है 5 तारीख को,
तो 5 तारीख 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, 8 बजे से चोरी चालू करना। उसके पहले और बाद में जितने भी मॉक पोल हो, जितने बार भी मशीन को टेस्ट किया जाए, सब सही है। सब सही आना चाहिए। जिस तरह हम अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर देते हैं, भैया मेरे को याद दिलाना 3 तारीख को मेरा पीयूसी खत्म होगा, मुझे पीयूसी निकालना है, तो उसी दिन नोटिफिकेशन आता है। इसको भी उसी दिन ये काम ये शुरू करेगा। चुनाव जिस दिन रहेगा, मान लीजिए 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को ये काम अपना शुरू करेगा। कितने बजे करेगा? 7 बजे अगर वोटिंग शुरू हो रही है, 1 घंटे बाद शुरू करेगा। 1 घंटे तक आप 5 वोट डालो, 1 घंटे तक वो चेक करेगा आराम से कि क्या वोट का ट्रेंड है, उसके हिसाब से बाद में जैसा कमांड डाला रहेगा ये उसको चुरा लेगा। चुराने के बाद खुद को डिलीट भी कर देगा, ऑटो डिलीट। मैं तो था ही नहीं, इसने किया, जाओ चेक करो। तो ऑटो डिलीट चीजें होती है, जो भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो बात समझते हैं। खुद को ऑटो डिलीट करने का भी कमांड होता है, काम करना, उसके बाद तुम सपाचक हो जाना, वो सपाचक हो जाएगा। अब अगले चुनाव में हम फिर डाल देंगे। तो इस प्रकार सारे मॉक पोल बाईपास किए जा सकते हैं। आप 500 बार मॉक पोल कर लो, चुनाव से पहले 20 बार इस पर वोट डाल दो, सब सही जाएगा। चुनाव के दिन वोटिंग शुरू होने के बाद, निश्चित समय खत्म होने के बाद, निश्चित समय तक के लिए निश्चित प्रतिशत में वोट चुरा कर वो किसी भी कैंडिडेट को जिता सकता है, और हर एक कैंडिडेट का 20%, 25% जितना लगाया है उतना चुना लेगा। अच्छा, उसमें यह भी तय हो सकता है कि भैया अगर ऐसा हो रहा है कि यह पार्टी जीत सकती है, मैं तो हारूंगा यहां पक्का है, पर यह पार्टी अगर जीत गई तो सरकार बना देगी, तो ना मुझको जिताओ ना उसको जिताओ, एक तीसरे को जिता दो ताकि सरकार ये मिलकर ना बना सके। तो प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी को वो इस तरह सेट करके हरा भी सकते हैं, और वही गाज वो हमारे भी गिर सकते हैं। ऐसी हमारी कुछ सीटें होती हैं जिसमें हम चुनाव जीत सकते हैं। बोले अरे यार वो एक दो करके खड़े हो जाएंगे ना, झंझट करेंगे लोग, तो एक काम करो, उस सीट पर नहीं, उनका मन ही इतना गिरा तो यार तुमको वोट ही नहीं गिरता, क्या करोगे, खड़े होकर आपस में ही लड़ो यार। साल भर इतने 5 साल हम लोग काम किए, और हमको ये हताशा होती है कि हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया लगता है, जबकि वो वोट दिए रहते हैं और हमारा वोट वो दिखता है। तो हमारे लोग को, हमारे कार्यकर्ताओं का मन गिरा, हमारे समर्थक जो है उठ के दूसरे की तरफ चले जाते हैं, तो हमारे नेताजी जीतते ही नहीं, मतलब क्या है। और इस तरह हम गिरते चले जाते हैं, जबकि खेल सारा यहाँ से होता है। तो अब आप में से किसी को वापस से इसको करके देखना है, देख लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया। कोई प्रश्न उत्तर है तो ले सकते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हम जाते, नॉर्मल प्रश्न आते हैं, अगर किसी का भी कुछ हो तो। एक बार हाँ भैया आइए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कीजिए। आप, मैं तो कहता हूँ एक बार आप वोटिंग करके सबको बताइए इसके बारे में, काला कांच लगा देता हूँ। हाँ बताइए। एक बार और हमको थोड़ा सा। हाँ हाँ लगा, हाँ लगा। अरे एक इधर सजिए, इधर सजिए। एक बार और चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 बार चेक। अजय भाई एक बार और चेक करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम जी बताइए कैसे? हैं। इधर फोकस करिए। बोले और सुनाइए। कौशाम्बी दौरा और तरबूज को वोट दिया, जी जी नेताजी ने तरबूज की पर्ची देखी जी जी। अब आप चाहिए मशीन तैयार हो जाए, जी। अगले वोट के लिए मशीन थोड़ा समय लेती है। हाँ अब आप दूसरा वोट डालिए। इसी को करें। हाँ जिसको आपको करना, चोरी देखनी है तो एक जैसे वोट डालने होंगे लाइन में। चलिए आपने केले को वोट दिया, केले की पर्ची देखी, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब तक एक केला एक तरबूज जी। को आपने वोट दिया, अब जी। आप दूसरा भी केले को दे दीजिए और फिर तमाशा देखिए। एक हाँ भाई, हाँ नेता जी को ठीक है केला। ठीक है। जी। तो इस केला मान लीजिए आपका चिन्ह था, जी। चुनाव हो गया, 3 वोट पड़े, 3 में से 2 आपको पड़े, चुनाव आपको जीतना है, ठीक है। जी जी तो अब चुनाव यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोट जो इलेक्शन कमीशन और मीडिया हमको बताती है वो रिजल्ट देखिए। 3 वोट गिरे हैं, 3 डाले गए 3 थे, आदमी तो चले गए। 3 आदमी को बढ़ गए। तो अब उसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? सब लोग बोलते हैं भाई आप अपनी पर्ची देखते हो, तो पर्ची देख लीजिए। ये पहले की पर्ची अभी रह गई, इसमें पहली वाली पर्चियाँ रह गई थी, एक बार वापस कर लीजिए। चलिए। चलिए। तरबूज को वोट दिए, देख लीजिए, हाँ ठीक है तरबूज। ठीक है। मशीन तैयार हो जाए, 7 सेकंड की लाइट जलेगी, वोटर अपना वोट देखेगा, लाइट बंद हो गई, काला कांच अब आपको पर्ची देखने नहीं देगा। अब आप फिर से वोट डालिए, जिसको तरबूज कोई दे दे दीजिए। तरबूज को ही वोट दिए,
मान लीजिए दोनों वोट तरबूज को पड़े, जी तो आपके चुनाव चिन्ह है, दोनों ने तरबूज की पर्ची भी देखी, जी जी वोटर जो है वहाँ से चले गए, जी इसमें से आना क्या चाहिए, 2 तरबूज, बराबर। जी। अब ये रिजल्ट आ रहा है, देखिए। एक एप्पल है, एक तरबूज। अब आप यही कहेंगे सामने वाला मैंने पर्ची देखी, तो आप पर्ची बड़ा देखिए, खेला है यार ये तो। पर्ची देखिए, आइए आइए पर्ची खोला जाए, केला हो वो पर्ची दिखाइए। पर्ची देखिए, बाहर निकालिए। देखिए ये तो दिखाइए। एक सेब, जबकि सेब को तो दिया ही नहीं गया। सेब को तो दिया ही नहीं यार। वाटर तो कोशिश करते रहिए, हम लोग अपनी एफर्ट डालते रहें, लोगों को जोड़ें, मेहनत करें, और ये बड़ा खेला है, बहुत बड़ा खेल है। इस पर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए देश में। देश भर में अभी उत्तराखंड में जो है बॉबी पनवर जी हैं, मैं तो बोलता हूँ कि हम भाई तो मेरी पूरा पूर्वांचल चाहता जाए। भाई बिल्कुल है तो यार। आप में से कोई ऐसा चाहता है कि भाई, अगर बड़ा आंदोलन नहीं हो तो लोग तो करते ही रहेंगे। चल ही रहा है ना, ये चल ही रहा है। लाइव करके चला दिया जाए तो और लोगों का तो आंदोलन विफल बड़ा जाएगा। मुद्दा है। कितना भी मेहनत करो लेकिन फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा, वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। इसमें